स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर। तो फिजिक्स में भी सेम टॉपिक था ना, तो 8th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैटर। तो ये पहले पढ़ चुके हम लोग। मैटर क्या होता है? Matter is anything which has mass and occupies space. गुड। And can be तो perceived by मैटर को senses. डिफाइन And can be कैसे perceived by senses. ओके। एनीथिंग which occupy Space and has mass. which And occupy can be perceived by senses. the space and Has mass. good and has mass. And can be perceived by our senses. गुड। तो इसके काइंड्स क्या हो सकते हैं? Solid, liquid, gas Yes. और प्लाज्मा भी है, लेकिन वो है नहीं गुड। क्वेश्चन। तो एग्जांपल में क्या क्या लिख सकता हूँ मैटर का? बुक, पेन, वाटर, पेन, Sugar, वाटर और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पेन, स्मोक। पेन बुक, नोटबुक, सर डस्ट पार्टिकल Pencil. सॉलिड में काउंट होंगे ना? डस्ट कि gas पार्टिकल। में? नहीं डस्ट पार्टिकल तो गैस में काउंट हो गया। हाँ, ठीक है। मुझे तो गैस बोला था कोई ने। और क्या दिया आपका? जिसको छोटे पार्टिकल को पहले के टाइम में क्या बोलते थे? अणु। अणु। अणु बोले तो मॉलिक्यूल्स को बोलते थे हम्म, ना। परमाणु। मैटर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड अणु। मैटर is made up of tiny particles called अणु। अणु। अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? दो एटम से। और दूसरा तरीका क्या है बोलने का इसका? इससे भी छोटा होगा उसको परमाणु। गुड। परमाणु। फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स is called परमाणु। Further, smaller particles is called परमाणु। इसको लोग एटम्स बोलते हैं। सॉरी। It's okay. तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है ना। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी मैटर का। तो ये लिख लो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट exhibits all properties of matter। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर पॉज करो। ठीक है। तो अभी देखो, तो एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बराबर है। तो अगर दो एटम्स को मिला दूंगा तो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल्स मिलेगा, बराबर है। एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन एटम है सिंगल, तो ये सिंगल एटम थोड़ी मिलेगा तुम्हें, H2 के फॉर्म में मिलेगा ना। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसको हम लोग डुबलेट बोलते हैं। डुबलेट फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहले बताया हूं ना मैं। ऑर्बिट कैपेसिटी का फॉर्मूला, ऑर्बिट कैपेसिटी की फॉर्मूला क्या है? सर ये है ना 2n²। नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ ना, समझेगा कैसे भी। समझा? तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है? तो 2 × 1 का स्क्वायर डालना पड़ेगा, तो 2 आएगा। तो इस दो को हम लोग क्या बोलते हैं? डुबलेट। सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 × 2²। तो ये 2 × 4 कितना आएगा? 8। तो देखो, हाइड्रोजन के पास 1 एटॉमिक नंबर है, नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं?
एटॉमिक नंबर, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है? एटॉमिक नंबर का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, वहां पे ही प्रोटॉन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है इसका, किसका? हाइड्रोजन का। तो ये जो प्रोटॉन है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्लियर है? तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो इसके पास तो एक ही है, तो एक और हाइड्रोजन लेना पड़ेगा ना मुझे। तो ये जाके आपस में शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन, तो जाके 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसका फर्स्ट ऑर्बिट में। तो उसको हम लोग डुप्लेट बोलते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस बनता है और ये इसको बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो ये 1 बॉन्ड बना और इसको हम लोग H2 फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो इसको 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल कब बनता है? 2 एटम से। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। समझा करीस? चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। देखो फर्क समझ लो एटम और मॉलिक्यूल में। सिंगल जो रहेगा वो एटम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर डबल हो गया, किसी के साथ बॉन्डिंग कर लिया तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड। नहीं रे बाबा, मॉलिक्यूल। कंपाउंड इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो 2 हाइड्रोजन ले लूंगा आपस में, तो ये H2 गैस बन जाएगा। तो ये एग्जिस्ट करता है, ये सिंगल ही एग्जिस्ट करेगा। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, समझा? नाइट्रोजन सिंगुलर है ही नहीं। सिंगल कैसे रहेगा? डबल होगा ना। रियल लाइफ में भी ऐसे होता है ना, सिंगल कोई थोड़ी करता है, वैसे ही ये भी। ठीक है, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ये N2, ये O2। N2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। गैस। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस। गुड। O को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम। F को क्या बोलते हैं? फ्लोरीन। फ्लोरीन। अगर मैं F2 बना दूं तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस। अभी ऐसा क्यों बन रहा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरीन। फ्लोरीन। Br को बोरॉन। बोरोन। I को ब्रोमाइन, सॉरी, आयोडीन। आयोडीन। बराबर है? तो देखो ये बना कैसे वो बताता हूँ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ये सब याद कर लो। 2,5 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होता है, तो 7 - 2 कितना हुआ? 5। इसलिए लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पिछले क्लास में बताया था ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझा? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कभी? तो ये 8 हो जाएगा। कौन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी। डिफिनेशन क्या आएगा वैलेंसी का? इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट is called valency। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। देखो ये 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। दूसरा आइटम भी लूंगा तो उसके भी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। दुनिया में जितने भी नाइट्रोजन है उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो 8 होगा। 3, इसलिए 3 बॉन्डिंग करता है, 1 2 और ये 3।
देखो यहाँ पे 3 लिखा था ना, 1 2 3, समझा? तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट कर लो इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो खाली पड़ा हुआ है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं रहा है, उसको बोलते हैं लोन पेयर। इस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। चलो देखो, अभी ग्रुप 17 याद करवा देता हूं मैं। ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन फैमिली, सॉरी। इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। X, ठीक है ना? ओ इधर देखो, XY। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np3। इसके लास्ट ऑर्बिट में ये 5 होता है, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये अपने को नहीं पढ़ना, इधर तक याद कैसे करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे याद करना है? फिर कल बाहर आई आंटी, आई लिखा है सर आपने, ठीक है ना भाई? तो देखो, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकालने का ट्रिक्स है। कैसे निकालते हैं? 32 32 18 18 8 8 2। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पीरियड्स। तो ये फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होता है, काउंट कर सकते हो। देखो बुक पे, देखो काउंट करो। देखो ऐसा पीरियोडिक टेबल दिख रहा है तुम्हें? तो ये 1 2 3 से 12 और ये 13 से लेकर 18 है। पीरियड ऐसे है, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हीलियम दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ। फिर आएगा हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो टोटल कितना है? 8 है, काउंट करो, है ना? यस सर। तो ये नंबर ऑफ फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो टोटल 7 पीरियड होता है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है कृषाण। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, ये सेकंड और थर्ड में 4 5 6 7 है। समझा? तो फ्लोरीन का मैं एक बता देता हूँ, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कैसे करेंगे, ऐड करके। ध्यान से देखो, ध्यान। 7 + 8 15, 15 + 18 30, बराबर है ना? हाँ। तो क्लोरीन का तो 17 होता है, ये गड़बड़ हो गया क्या? 32 32 18 3 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 32 32 18 18 8 8 2। फ्लोरीन का 9 होता है ना, वो लास्ट ऑर्बिट वाला में लिख दिया। ऐड करो भाई, कितना होता है? 9 + 8 17, 17 + 18 35, 35 + 18 53। गुड, 53 आया आयोडीन का एटॉमिक नंबर। तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक्स फॉलो करने का। तो F किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लोरीन को। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 बचा, कितना कृषांक? 9 - 2 7। तो फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना दूंगा तो 8 होगा कृषांक? 1। तो इसलिए ये एक बॉन्ड बनाता है, समझा? और ये क्या है? उसका लोन पेयर है। लोन पेयर। क्या उसका? लोन पेयर। लोन पेयर, ठीक है ना? तो इसका बन गया, ये तुम्हारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया, F2। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ क्लियर है? उसी तरह से क्लोरीन भी बनाएंगे। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 है, 2, 8, 8 + 2 कितना हुआ? 7, 10 ना? 17 - 10 कितना होता है? 7। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, 8 हो गया, इसका भी 8। तो ये फ्लोरीन गैस बन गया, ये क्लोरीन गैस। तो ग्रुप 17 वाले सब एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। ग्रुप 17 की वैलेंसी क्या है? 1। तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से ब्रोमीन गैस भी बनेगा, उसी तरह से आयोडीन गैस भी बनेगा। ठीक है, ये लिख लो।
चलो एक्सरसाइज करो, चालू है। ओके, तो देखो अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। एटम्स एंड molecules are a smallest particle, मतलब a smallest tiny particles। छोटे हाँ, साइज में तो इसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कैनॉट सीन बाय नेकेड आई, कैनॉट सीन बाय naked eye। सो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। तो अगर इसका पार्टिकल का साइज देखना है तो 10⁻21 के करीब आता है ये। तो अगर मान लीजिए अगर